लहसुन के पेस्ट को पानी में मिक्स करके उसमें प्रॉन्स को हम तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्रॉन्स का जो अपना एक स्मेल है प्रॉन्स की, वो स्मेल दूर हो जाए। अगर आप इस तरीके से प्रॉन्स को पकाएंगे तो खाने में इंशाल्लाह उसकी स्मेल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी मेरे दोस्तों, आज इंशाल्लाह हम प्रॉन्स बनाते हैं। सर्दियां हो, मछली और प्रॉन्स ना बने, ये कैसे हो सकता है? तो आज इंशाल्लाह हम मिलके प्रॉन्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल को गर्म करने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया तो अब हम इसमें प्रॉन्स को शामिल करेंगे और प्रॉन्स को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे मैंने आपसे को पहले बताया कि मैंने प्रॉन्स को तकरीबन 20 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट के पानी में इसको मैंने भिगो के रखा था, ताकि प्रॉन्स की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्रॉन्स बनाने में सबसे मुश्किल तरीन मरहला जो है उसकी स्मेल को ही ख़त्म करना होता है। तो जैसे ही अगर आपने प्रॉन्स बनाने में प्रॉन्स की स्मेल से छुटकारा हासिल कर लिया तो समझे आपने 50% ऑफ द बैटल आपने जीत ली। तो जनाब, प्रॉन्स हमने डाल दिया। अब इसको हम हल्के हल्के फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ साथ इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, ताकि मज़ीद इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया इसमें। तो अब इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करेंगे। जी जनाब, ये हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो गया हमारे प्रॉन्स। फ्राई होने की एक अलामत ये भी है कि प्रॉन्स का या गोश्त का, चाहे आपकी चिकन फ्राई कर रहे हो या गोश्त, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फ्राई करने के दौरान एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए फ्राई कर लिया तो ये ओवर कुक्ड हो जाएगा, और अगर ये ओवर कुक्ड हो गया तो ये जो है रबड़ की तरह खींचना शुरू हो जाएगा। इसको आप दांतों से भी नहीं तोड़ सकेंगे। तो इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। देखिए, हमने इसको पहले लहसुन के पेस्ट के पानी में हमने इसको भिगो के रखा। उसके बाद अगेन हमने आधे से 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट में इसको फ्राई किया। अगर आप इसको स्मेल करें तो अब इसकी जो अपनी झींगे की स्मेल है वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हो चुकी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ½ टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है। अब साबुत ज़ीरे के साथ इसकी हम हल्की सी और भुनाई करेंगे। चूल्हे के जो आंच है बर्नर की, उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ज़ीरे में इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसमें मज़ीद जो इसकी थोड़ी बहुत स्मेल बाकी रह गई है प्रॉन्स की, वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें ज़ीरे की महक आना शुरू हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम इसमें दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के तो उसको इस तरह अंदर रख देंगे प्रॉन्स के ऊपर, ताकि हीट की वजह से टमाटर गलना शुरू हो जाए। और टमाटर जब गले तो टमाटर का जो अपना टेस्ट है वो प्रॉन्स के अंदर जज्ब हो जाए। टमाटरों को गलने तक हम चूल्हे को हल्की आंच के ऊपर रख देंगे, ताकि टमाटर आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाए और उसका जो रस है वो प्रॉन्स के अंदर जज्ब हो जाए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं प्रॉन्स बनाने में, तो आपके प्रॉन्स के अंदर एक बड़ी टमाटर की एक अजीब खूबसूरत सी खटास आना शुरू हो जाएगी। हम चम्मच से दबा के टमाटर्स को देख लेंगे कि टमाटर हमारा गलने शुरू हो गए या नहीं हो गए। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर आहिस्ता आहिस्ता गल रहे हैं। उसका जो ऊपर का छिलका है, स्किन है, वो अलहदा होना शुरू हो गई है। तो अब थोड़ा सा हम और इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह जब तक ये टमाटर गल जाए। उसके बाद हम इसको स्किन ऑफ करके टमाटर की, तो इंशाल्लाह इसको टमाटर में फ्राई करेंगे प्रॉन्स को। जी जनाब, अब देखते हैं हमारे टमाटर कहाँ तक पहुँचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह
टमाटर के स्किन जो है छिलका वो उतरना शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह इसको हम कम्प्लीटली उतारना शुरू कर देंगे। ये देखें कितने आराम से टमाटर का ये जो छिलके हैं ये उतरते चले जा रहे हैं। आप चाहे प्रॉन कढ़ाई बना रहे हैं या किसी और किस्म की कढ़ाई बना रहे हैं तो उसमें इस तरह अगर आप टमाटर्स को फ्राई गलाएंगे अपने खाने के अंदर, गोश्त हो, प्रॉन्स हो, चिकन हो, तो उसमें एक आपके खाने में एक बड़ा खूबसूरत सा टेस्ट आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि हल्का सा चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसको प्रॉन्स को टमाटर में फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं और उसका रस आप देख सकते हैं पूरी आपको डिश में नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा होगा। हम वक्फे वक्फे से अपनी डिश को मिक्स करते चले जाएंगे ताकि उसका जो ग्रेवी है, मसाला है या शोरबा है वो डिश को ना लगे। ठीक है, अब देखें तकरीबन टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, उसका रस भी निकल चुका है। अब थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि ये मज़ीद और फ्राई हो जाए और उसके बाद जो ये टमाटर का ये आपको बाकी के छिलके नज़र आ रहे हैं ये भी इंशाल्लाह मैं निकाल दूँगा। तो खाने में आपको बिल्कुल टमाटर का कोई छिलका नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी डिश की जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत खूबसूरत होगी। चलें जनाब, अभी वक्त हो गया कि इसके छिलके में निकालना शुरू कर दूँ और इसको फाइनल फ्राई की स्टेज पर लेकर आ जाओ। ये देखिए, ये इसके छिलके निकालने से पहले मेक श्योर कर लें कि इसके अंदर कोई प्रॉन्स का पीस ना छुपा हो, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉन्स कितने महंगे होते हैं। तो ऐसे छिलका फेंकने के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्रॉन्स भी हमारे हाथ से निकल जाएं। तो ये जनाब, ये मैंने निकाल दिया इसको। ठीक है, इस तरह निकालते चले जाएं। जी जनाब, अब वक्त है इसमें मसाले मिलाने का। आप देखें मैंने मसाला जात के अंदर हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है, काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून है, ज़ीरे का जो पाउडर है वो भी हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है, हल्दी जो है वो क्वार्टर टी स्पून ली है। अब हम इसको इसमें इंशाल्लाह मिक्स कर देंगे और अपने मसालों में प्रॉन्स को फ्राई करना शुरू कर देंगे। देखें माशाल्लाह से क्या स्मेल आना शुरू हो गई है। जनाब, इसमें मैंने थोड़ा सा आधे आधे कप से भी आधा कप पानी इसमें शामिल किया ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से भुन जाएं। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि ये प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हो जाएं फ्राई के लिए। तो उस वक्त फिर इंशाल्लाह इसको गार्निश की तरफ लेके जाएंगे। हमने हंडिया को ढक दिया ताकि पानी के अंदर मसाले मिक्स होना शुरू हो जाएं, मसाले पकना शुरू हो जाएं। वंस द डिश इज़ रेडी तो उसको फिर हम इंशाल्लाह फाइनल फ्राई की तरफ जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारी डिश तैयार है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा और फ्राई करेंगे ताकि ये है कि इसमें पानी थोड़ा कम हो जाए और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। जब हम इसको फाइनल फ्राई की तरफ जाएंगे तो इसमें आधी टी स्पून हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे और उसके साथ फिर इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। तो आप देखिएगा कि इसमें इतनी खूबसूरत कसूरी मेथी की स्मेल आएगी और खाने में भी इसका जायका बहुत ही उम्दा होगा। चले जनाब, अब इसको हम फाइनल फ्राई की तरफ जाते हैं। हमारी डिश तो तकरीबन तैयार हो चुकी है, लेकिन ये कि इसको जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे उतना ही इसका जायका और टेस्ट भी अच्छा होता चला जाएगा।
देखिए जनाब, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है और फ्राई के बाद ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, विच मीन्स कि हमारी फ्राई बिल्कुल 100% ओके थी। देखिए जनाब, कितना खूबसूरत इसमें कलर है, कितना खूबसूरत प्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉन्स की रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आप इसको इंजॉय करके खाएं, अपने साथ अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को शामिल करें, उनकी खिदमत करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने करीब करीब के लोगों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। चलें, टेक केयर। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।